गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और उन्हें हल ज्ञात ज्ञात करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। तो ए नंबर में देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। तो मान लेंगे एक संख्या लिख लेंगे, माना 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 वह संख्या कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी, मतलब कि आप कुछ भी आप यहाँ पर जो चर होता है उसको मान सकते हैं। तो एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण बनाएंगे। तो अब प्रश्न से क्या कह रहा है, तो प्रश्न से ऐसे आपको लिखना है। प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या के 8 गुने, तो x के 8 गुने में 4 जोड़िए, 4 जोड़ दिया में कितना प्राप्त होगा, तो 60 प्राप्त होगा। तो समीकरण देखिए क्या बन जाएगा, तो 8x प्लस 4 बराबर 60। तो समीकरण देखिए यही बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अज्ञात मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब सॉल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, 8x प्लस 4 बराबर 60। ये एक आंसर हुआ। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व करना सीख चुके हैं। 4.2 जब बना रहे थे तब उसमें हम लोग सीख चुके हैं। ये जो प्लस में है, ये 4 प्लस में, इसको बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और 8x और यहाँ पर देखिए 60 में से 40 घटे, सॉरी 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 56 बच जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल देंगे तो x यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर 8 भाग में यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 हटे यहाँ पर 56 कितना आया, 7। तो 7 आंसर हुआ। x का वैल्यू आया और समीकरण कितना बना, 8। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मानते आप a तो a का 8 गुना करते और उसमें 4 जोड़ के बराबर 60 के करते। तो एक समीकरण ये हुआ और उसका जो सॉल्यूशन हुआ x का वैल्यू हुआ तो 7 हो गया। समझ गए, ऐसे बना देना। क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए नंबर था। अब देखिए बी नंबर उसी क्वेश्चन का है। बी नंबर मतलब उसी में है दिया हुआ बी। कर एक संख्या तो मान लेंगे वह संख्या, माना कुछ भी मान लेते हैं, माना वह संख्या तो हम एक्स ही मान लेते हैं, आप कुछ मान लेना। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, लिख देंगे प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि वह संख्या मतलब कि एक संख्या का 1/5 घाटा, यहाँ पे सॉरी वह संख्या का 1/5 का मतलब गुना में घाटा क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। समीकरण इसको बना देंगे तो यहाँ देखिए x में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, x अब बट्टे में 4 यहाँ पर बराबर 4 यहाँ पर 3। तो समीकरण ये हो गया, एक आंसर ये हुआ। अब इसका हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x - 5 बराबर 4 यहाँ पर बट्टे में 3। तो x बट्टे में क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4। और x/5, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। बट्टे में देखिए कुछ नहीं तो 1। अब देखिए क्रॉस गुना करा देंगे, x गुना 1 तो x हो जाएगा और 7 × 5 = 35। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ही आप देखिए पहले मान लेंगे, माना कुछ भी संख्या मान लेंगे, उसके बाद प्रश्न से जो भी होगा क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व करते हुए जो भी क्वेश्चन क्या करा कि वह संख्या का 1/5 में 4 घटाओ। 1 का मतलब गुना होता है, गुना करेंगे 1/5 का यहाँ पे 4 से गुना करा देंगे, आ जाएगा। और सॉल्व करते हुए ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। देखिए एक का 2 नंबर नहीं, बी नंबर हुआ। अब बी हुआ, अब देखिए अगला सी नंबर। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होगा। तो लिख देंगे वह संख्या, मान लेंगे मतलब क्या ऐसे लिख लेंगे किसी संख्या, तो लिख देंगे संख्या बराबर वह संख्या बराबर x, माना ऐसे लिख देंगे, माना वह संख्या बराबर x कर किसी संख्या। तो हम लोग किसी संख्या का 3/4, इसका 3/4, इस संख्या का 3/4 मतलब 1/3 होगा। 3/4 सॉरी उल्टा लग रहा है, लिख दिए 1/3। तो 3/4 3/4 होगा। 3/4 मतलब 4 का 3 हिस्सा, तो उसमें 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होगा। ऐसे करेंगे। अब देखिए समीकरण क्या हो जाएगा, 3x गुना यहाँ पे 3x बट्टे में 4 प्लस 3, अब ऐसे हुआ बराबर 21। तो ये समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसी समीकरण को हम लोग रखेंगे +3 बराबर 21। अब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखिए ये 3 बट्टे कितना है, तो 3x बट्टे में 4, ये प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद 3x बराबर यहाँ पर 4, 21 में से यहाँ पर जाएगा तो 18 हुआ, 18 3 21 होता है। तो आप क्रॉस गुना करा देंगे, 3x गुना 1 हुआ तो 3x और यहाँ पे 18 तिया 54 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x तो 54/3 हुआ तो 18 तिया 54, यही इसका आंसर हो जाएगा 18। समझ गए, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। बस जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार हम लोग को चलना है, बस ऐसे बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए डी हो गया, सी हो गया। अब देखिए डी नंबर में,
दिया हुआ जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाया तो परिणाम, तो यहाँ लिख देंगे माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर क्या, तो मान लिए वह संख्या बराबर x। तो उस संख्या के दुगुने में क्या घटाया, तो 11 घटाया, 11 घटाया तो प्राप्त क्या हुआ, तो 15 प्राप्त हुआ। तो 15 प्राप्त यहाँ पे कराएंगे, x गुना 2 तो 2x हो जाएगा, माइनस 11 बराबर 15। यहाँ पे देखिए 2x, ये माइनस 11 है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। यहाँ पे देखिए 2x, 11 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 26/2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 13। तो 13 ही इसका आंसर आ गया। समझ गए, जो भी क्वेश्चन करा है उसके अनुसार हम लोगों को चलना है। डी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद देखिए ई नंबर, वही क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है दिया हुआ इसमें। कह रहा है मुन्ना ने 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिका की संख्या के 3 गुने को घटाया, उस तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ। मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या, तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे अभ्यास पुस्तिका की संख्या, अभ्यास पुस्तिका की संख्या ऐसे लिख देंगे, माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या, पुस्तिका की संख्या बराबर क्या माना, तो x माना। तो 50 में से, तो 50 में से प्रश्न में क्या करा है, अभ्यास 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिका के 3 गुने को घटाया, 3 गुने, तो x के 3 गुने को घटाया तो प्राप्त कितना हुआ, तो 8 प्राप्त हुआ। समझ गए। जो मुन्ना है 50 में से अपने अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने, तो वह तिगुने को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ देखिए 50 को सेम रखेंगे, 3 गुना 3 x हो जाएगा, मतलब x गुना 3 और बराबर 8। तो -3 को सेम रखेंगे और उसके बाद देखिए 8 यहाँ पे प्लस में तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3x, यहाँ पर कितना करेंगे, तो या 8 में से यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 42। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए सॉरी -42 होगा। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू -42 अब बट्टे में 3, तो -3 माइनस खत्म, 14 तिया 42, तो x बराबर कितना हुआ, 14। x बराबर 14 इसका आंसर हो जाएगा। और समीकरण पूछे तो समीकरण यही आंसर हो जाएगा। मतलब जहां से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए एक आंसर ये हुआ, अब बाकी ये सॉल्व करके हम लोग उसका वैल्यू निकाले। ठीक है, डी नंबर, ई नंबर हुआ। अब देखिए एफ नंबर, एफ में क्या दिया हुआ, इवेन हल एक संख्या सोचती है, इवेन हल एक संख्या सोचते हैं, उसमें कर कि इनमें 19 जोड़कर योग में कितना से भाग देना है, तो ये 5 से भाग देती है तो उन्हें कितना 8 प्राप्त। तो यहाँ पे लिख लें माना वह संख्या जो मैंने इनेम बल जो है सोचा है, तो माना वह संख्या, हम लोग कुछ मान लेते हैं, एक्स ही मान लेते हैं, एक्स आसान होता है मानना। तो एक्स में कर कि 19 जोड़कर, इसमें 19 जोड़कर अब कितना से भाग देना है, तो 5 से भाग देना है। क्वेश्चन में कह रहा है भाग देते हैं तो कितना प्राप्त हुआ, तो 8 प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त करा देंगे। देखिए बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे। अब देखिए x प्लस 19 को 1 से अगर गुना करेंगे तो कोई भी संख्या से अगर 1 से गुना करते तो वही आता, और इसको भी क्रॉस गुना करा देंगे तो 8 25 40 हो गया। अब x का वैल्यू यही समीकरण हो जाएगा। आप यहाँ पर भी समीकरण बना सकते हो बट्टे में x करके ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 40 बट्टे में यहाँ सॉरी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 21 आ गया। समझ गए, ये इसका आंसर आ गया। ई हुआ, एफ हुआ, सॉरी एफ के बाद देखिए जी नंबर। तो जी में देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन, कह रहा अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, इस संख्या के 5/2 में निकाल दे तो परिणाम यहाँ पे लिख देंगे, माना वह संख्या, माना कि वह संख्या कितना है, तो x में सोचता है। तो कह रहा इस संख्या के, तो इस संख्या के 5/2 में 7 निकाल दे, तो मतलब माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, तो परिणाम कितना होगा, 23 प्राप्त होगा। तो x/5 आ जाएगा, बट्टे में 2, यहाँ पर देखिए -7 है, इसको सेम रखेंगे, 23 को इधर। यहाँ देखिए 5/x बट्टे में 2, यहाँ पर 23 में यहाँ पर फिर से 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5x/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर से क्रॉस गुना करा देंगे तो x गुना, यहाँ पे देखिए 5x तो 5x हो जाएगा और 30 25 60 हो जाएगा। तो x यहाँ पर कितना 60/5 हुआ, तो 12 पंचे 60, तो x का वैल्यू कितना हुआ 5। और समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण आप यहाँ पे चाहो बना सकते हो या इसको भी लिख दोगे। मतलब कि देखिए समीकरण कोई शॉर्ट में अगर आंसर में ऐसे नहीं दिया हुआ तो ऐसे मतलब क्या, जो अगर ऐसे अगर लिखा हुआ तो ऐसे ही आपको इसमें आंसर में लिख देना। हो सकता है ऐसे भी दे दे, मतलब शॉर्ट में अगर कर दे, सॉल्व करते हुए बना दे तो ऐसे भी हो सकता है। उसका ये नहीं कि आपका गलती है आंसर सही है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो आपको देख लेना आंसर किस हिसाब से दिया हुआ, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व कर लिए। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा अच्छे से आपको यहाँ पे देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगुना जमा 7 है। जमा मतलब जोड़,
प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है तो न्यूनतम अंक क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ देखिए अधिकतम अंक कितना है, 87 दिया हुआ, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक के दुगुना जमा, तो हम लोग न्यूनतम अंक ही मानेंगे। तो लिखेंगे माना कि न्यूनतम अंक बराबर, माना कि न्यूनतम अंक बराबर, न्यूनतम अंक बराबर कुछ मान लेते हैं, अंक बराबर x मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप हिंदी में लिख देना प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि अधिकतम अंक जो है कितना के, तो न्यूनतम अंक के कितना है, तो 7 गुना, सॉरी 2 गुना है, 2 गुना में जमा 7 है, तो 2 गुना में जमा 7, और प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितना है, 87 बराबर 87 करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 7 सेम रखेंगे, हम लोग समीकरण जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही करते आ रहे हैं। 2x यहाँ पर देखिए 87 में से, यहाँ पर देखिए 87 में से 7 घटा देंगे, क्योंकि प्लस में तो बराबर किससे आएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 80 में से 7 घटेगा तो कितना हुआ, सॉरी 87 में से 7 घटेगा तो 80 आ जाएगा। x का वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकालेंगे तो 80/2 हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 40, तो x बराबर कितना हुआ, 40। तो हम लोग लिख देंगे अतः x का वैल्यू क्या है, तो न्यूनतम हम लोग माने, अतः न्यूनतम अंक बराबर 40। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए हम लोग क्या किए, क्वेश्चन में जो कह रहा है उस मतलब निकालने को कह रहा है उसको x मान लिया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जाएंगे कि जो न्यूनतम अंक है उसका दुगुना और जमा 7 है, तो 7 जमा कर देंगे मतलब प्लस कर देंगे, बराबर 87 के करेंगे, और x का वैल्यू जो आया वही हम लोग लिख देंगे, अतः न्यूनतम अंक बराबर कितना, 40। समझ गए, ऐसे बना देना। ए नंबर हुआ। अब देखिए बी नंबर, तो कह रहा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, एक समद्विबाहु कोण आधार कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 है, तो त्रिभुज का आधार कोण क्या है, त्रिभुज का आधार कोण क्या है, तो यदि त्रिभुज के तीनों कोणों 180 डिग्री होता है, तो हम लोग देखिए क्या होता है, आधार कोण क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या, जैसे देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है मतलब इसका जो ये कोण आपस में बराबर, एक शीर्ष कोण दिया हुआ अलग दिया हुआ, तो मतलब ये कोण जो आधार के यहाँ पर है, जैसे ये x हुआ तो ये भी x हुआ, और एक कोण क्या दिया हुआ, 90 डिग्री दिया हुआ, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पर दिया हुआ कितना, 40 डिग्री दिया हुआ, 40 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यहाँ पर लिख भी दिया है। तो हम लोग देखिए मान लेते हैं आधार कोण बराबर, मान लेते हैं, माना कि आधार कोण बराबर, क्योंकि बराबर होता है आधार कोण बराबर होता है, आधार कोण बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, देखिए अगर x 2 है मतलब क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, x प्लस x, मतलब एक अगर ये x दिया हो तो ये भी x, और ये 40 दिया हुआ, आप चाहो छोटा सा फिगर भी बना सकते हो, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना, तो 180 डिग्री। समझ गए। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए x 2x हो जाएगा प्लस 140, सॉरी 140 नहीं, बाय मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ देखिए 180। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2x और कितना आ जाएगा 180, और प्लस में है तो बराबर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2x यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा 140, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 140, अब बट्टे में 2 कितना आ जाएगा 70, तो x बराबर कितना हुआ 70 डिग्री हुआ। तो हम लोग अब देखिए आधार कोण को हम लोग x माने तो लिख देंगे अतः आधार कोण बराबर 70 डिग्री। समझ गए, थोड़ा आपको अच्छे से लिखना, आंसर हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आधार कोण क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, 2 कोण भुजा और 2 भुजा भी बराबर होता है, तो कोण यहाँ पर बराबर लेना है, तो हम लोग x मान लिया, आप a b c कुछ भी मान सकते हो, तो x माने तो x प्लस x मतलब क्या, एक x होगा तो ये भी x, और तीसरा जो एंगल बच गया वो 40 डिग्री दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ के 180 के बराबर करेंगे, और सॉल्व करते हुए x का वैल्यू 70 आया, तो 70 इसका भी होगा 70, देखिए 70 140 में जोड़ेंगे तो 40, तो 180 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर भी फुलफिल हो रहा है। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो बी नंबर हो गया। आप देखिए सी नंबर बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है कि सचिन द्वारा, क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं,
तो कह रहा है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा रनों की संख्या की दुगुनी है। उन दोनों को मिलाकर बनाए गए कुल रनों के एक दोहरे शतक से 2 कम है। दोहरे शतक मतलब देखिए एक शतक में कितना रन, 100 रन में 2 कम कर देंगे। प्रत्येक ने कितने रन बनाए? सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा रनों की संख्या के दुगुनी है। राहुल द्वारा बनाए गए सचिन द्वारा, तो हम लोग राहुल का मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे राहुल का x मान लेंगे। राहुल बराबर यहाँ पे लिख देंगे राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर रन माना, यहाँ पर लिख देते हैं माना, तो कितना है x। अब देखिए राहुल जब बनाया गया तो सचिन द्वारा बनाया गया रन की संख्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि इसके रनों की संख्या क्या है? दुगुनी है। मतलब क्या? रनों की संख्या दुगुनी है। तो x गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। तो सचिन द्वारा 2x और राहुल द्वारा x, और कह रहा है दोनों कुल मिलाकर कुल रन एक दोहरे शतक के क्या है, मतलब 2 कम है। तो यहाँ पे उन दोनों मिलाकर, तो दोनों को मिला के x, जो x रन ये बनाया है और इसके दुगुना ये 2x में कह रहा है दोहरे शतक, तो 100 में 2 से गुना कर देंगे और 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2x या नहीं तो 200 माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x 3x हो जाएगा, 2x में x जुटेगा, तो उसके बाद 200 में से यहाँ पर 200 माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3x, यहाँ पे 198 में से, मतलब सॉरी ये 200 में से 2 घटेगा तो कितना हुआ? 198 हुआ। हम लोगों को निकालना क्या? x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आराम से बन जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 छाके 18, फिर 3 छाके 18, x बराबर 6 आया, सॉरी 66 आया। यहाँ पे देखिए गर्मी जितना ही मतलब क्या, जिससे मेरे से गलती हो जा रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है आज। यहाँ देखिए राहुल द्वारा बनाए गए रन की संख्या कितना x माने, तो हम लोग लिख लेंगे राहुल द्वारा, अतः राहुल द्वारा बनाए गए, क्योंकि x का वैल्यू निकला, अतः राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर कितना हो जाएगा? तो 66। तो सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या, सचिन वही यहाँ पर भी लिखाएगा, तो ऐसे लाइन खींच देते, इसका दुगुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, तो इतना रन, ये दोनों का आंसर 166 आया, 132 आया। समझ गए? राहुल द्वारा बनाया गया 66 और सचिन द्वारा 132। एक बार और समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल द्वारा बनाए गए रन की संख्या है जो सचिन द्वारा बनाए गए रन की संख्या का दुगुना है। तो राहुल द्वारा हम लोग मान लिए, उसका दुगुना कर दिए सचिन में, तो और दोनों को मिलाकर कह रहे दोहरे शतक, मतलब क्या, 200 में से 2 माइनस कर देंगे, 2 कम है तो दोहरे शतक माइनस करा दिए, काम खत्म। ऐसे x का वैल्यू निकला, उससे हम लोग सचिन का भी दुगुना करके निकाल दिया। जो क्वेश्चन करा उसके अनुसार आपको चलना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए काफी आसान है। 3 का 1 नंबर, इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमित के पास कितने? तो हम लोग मान लेते हैं, परमित का पूछ रहा है, परमित का ही x मान लेते हैं। x a b c d कुछ भी आप मान सकते हो। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि परमित के पास कंचे बराबर, परमित के पास कंचे बराबर, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इरफान बराबर क्या हो जाएगा, इरफान के पास हो जाएगा कि परमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने, तो x के 5 गुने में 7 अधिक करेंगे, 7 अधिक बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 37, क्योंकि 37 ही कंचे दिया हुआ। तो 5 गुना x कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7 बराबर 37 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5x, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर 37 प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो 5x यहाँ पर देखिए, तो 37 में से 30 घट जाएगा तो कितना होगा, सॉरी उल्टा बोल दिए, 37 में 7 घटेगा तो 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये प्लस में है तो यहाँ पर गुना में है तो भाग में हो जाएगा, 5 छके 30, तो x बराबर 30। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः परमित के पास, क्योंकि x ही माने थे, अतः परमित के पास कंचे बराबर, अतः परमित के पास कंचे बराबर 6, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार हम लोग को मान लेना है। माना कि परमित के पास कंचे कितना है? 6। तो क्वेश्चन में हम लोग इरफान का कंचे निकालने के लिए उसके 5 गुने में 7 अधिक और बराबर 37 के करेंगे, और x का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर देंगे तो वही उसके कंचे की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर बनाते हैं, उसी क्वेश्चन का दिया हुआ है 2 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है कि लक्ष्मी के पिता की आयु कितना है? 49 वर्ष,
और आयु यहाँ पे लक्ष्मी की उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु, तो हम लोग मान लेते हैं लक्ष्मी की आयु, माना लिख देंगे, माना कि लक्ष्मी की आयु, लक्ष्मी की आयु बराबर, की आयु बराबर कितना, x मान लेते हैं। तो लिख देंगे लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु बराबर पिता की आयु, आयु। तो हम लोग देखिए, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाएंगे, तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि लक्ष्मी की जो आयु है उसके पिता की आयु से मतलब 3 गुने में 4 वर्ष अधिक। तो लक्ष्मी की आयु में 3 गुने में 4 वर्ष अधिक, और टोटल आयु कितना, 49 दिया हुआ, 49 के बराबर करेंगे तो 3x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 होगा और बराबर 49 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x को सेम रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस में ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3x का वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 49 में से 4 घटेगा कितना हुआ, 44, 44 नहीं सॉरी 45 होगा, 45। तो x का वैल्यू निकालने कितना आ जाएगा, 45/3, तो 15 तिया 45, तो x बराबर कितना हुआ, 15। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो लक्ष्मी की आयु, तो x का है यहाँ हम लोग लक्ष्मी का आयु माने हैं तो लिख देंगे अतः लक्ष्मी की आयु बराबर, लक्ष्मी की आयु बराबर कितना, तो 15 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लोग मान लेंगे, माना कि x मान लेंगे, क्वेश्चन में जो कह रहा है 3 गुने में 4 वर्ष अधिक करा देंगे, बराबर 49 हो जाएगा। ऐसे हम लोग x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको समीकरण सॉल्व करने आना चाहिए, अगर समीकरण सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आप पिछला जो मतलब एक्सरसाइज हम लोग बनाए तो उसमें मैंने सिखाया, वहाँ पे आप जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी उल्टा बोल दिए, 3 नंबर होगा, अब 4 नंबर अगला दिया हुआ। यहाँ देखिए, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे, और यहाँ पर उन पेड़ों की संख्या जो फले नहीं थे, मतलब फल, कुछ फल वाले थे और कुछ बिना फल वाले, जैसे जिसमें फल नहीं होता, जैसे नीम हुआ, तो नीम का फल होता है लेकिन हम लोग उपयोग नहीं करते, थोड़ा बहुत औषधि के लिए करते हैं लेकिन खाने के लिए नहीं करते जनरली हम लोग। देखिए फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है। और यहाँ पे यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फल नहीं थे तो कितना है, 77 है, और लगाए गए फलों की मतलब क्या, फलों के पेड़ों की संख्या। थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा दिया हुआ तो नहीं, इसको आराम से बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए सुंदर ग्राम अपने यहाँ पर पेड़ पर कुछ पेड़ फलों पर लगाए, उनमें से यहाँ पे फलों की संख्या के 3 गुने, यहाँ पर लिख देंगे कारण कि फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी, हम लोग लिख देंगे फलों के पेड़ों की संख्या, फलों के पेड़ों की संख्या बराबर, पेड़ों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं माना, समझ गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे सुंदर ग्राम के निवासियों एक पेड़ लगाए, इनमें से कुछ फलों के थे और उन पेड़ों की संख्या जो फल नहीं थे, फलों के पेड़ों की संख्या के 3 गुने से क्या वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे देखिए फल नहीं थे, लिखेंगे बिना फल वाली, या फल नहीं वाले पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि जिसमें फल थे उसके 3 गुने में क्या है, 2 अधिक है। यदि फल यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ, तो 77। अब x का वैल्यू निकालेंगे, x गुना 3x हो जाएगा प्लस 2 हुआ। अब 77 के बराबर करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे 3x, यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर 77 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3x यहाँ पर आ जाएगा 75। x का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ पर 75 में से 3 डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 25 या 75, तो x बराबर कितना आया, 3 आया, सॉरी 25 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि कितने पेड़ों पर यहाँ पर फलों की संख्या, तो फलों की संख्या बराबर x वाला माने थे, तो हम लोग लिख अतः फलों वाले पेड़ों की संख्या, था फलों वाले ये होगा पेड़ों की संख्या, ठीक है। तो मैथ में थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, बहुत मतलब उसमें नंबर नहीं कटता, समझ गए। बस ये इतना लिखना है कि आपको समझ में आ जाए, और जो आपका कॉपी चेक कर रहे हैं या नहीं तो मतलब कि आप होमवर्क बना रहे हो या जो भी कर रहे हो उनको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए,
मतलब क्या क्वेश्चन में क्या रहा है, तो जो क्वेश्चन में निकालने को कह रहा है उसी में एक्स मान लिया और उससे रिलेटेड दिया हुआ है जो फल नहीं थे उसमें उसकी संख्या क्या है, तो 3 गुने से 2 अधिक है, 3 गुने से 2 अधिक कर दिया और 77 के बराबर, क्योंकि 77 टोटल मतलब फल जो नहीं थे उसकी संख्या दिया हुआ, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 नंबर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक संख्या जोड़ो, मतलब एक 50 जोड़ो, सॉरी यहाँ पर एक तिहरे शतक पहुंचने के लिए अभी उसमें 40 चाहिए। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या बराबर कुछ मान लेते, माना कि वह संख्या बराबर x मान लेते हैं, तो उसमें 7 बार लेना है, तो x प्लस x, वही संख्या को 7 बार लेना है, तो यहाँ 4 बार हुआ, 5, 6 और 7 में क्या करना है, 50 जोड़ना है। क्वेश्चन में क्या करा है, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार और 50 जोड़ो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही संख्या में 50 जोड़ देंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि करा कि और तिहरे शतक पहुंचने के लिए, मतलब 300 पहुंचने के लिए उसमें क्या करना है, तो 40 चाहिए, तो माइनस कर देंगे उतना, मतलब उतना तक पहुंचने के लिए हम लोग ऐसे सॉल्व करते चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए x को यहाँ पर करेंगे तो 7x होगा, बराबर कितना हुआ, 300 में से यहाँ पे घटाएंगे कितना हो जाएगा, 260 हुआ, 260 हो जाएगा, और यहाँ पर 7x बराबर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 50, यहाँ पर सॉरी देखिए मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 50, यहाँ पर 250 होगा, 250 तिहरे शतक पहुंचने के लिए यहाँ पर 4, यहाँ पर और आपको अभी और क्या चाहिए, तो 40 चाहिए, यहाँ पर 40 यहाँ पर माइनस होगा ना कि यहाँ पर, तो 260 हुआ, और यहाँ पर देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूं, कोई भी संख्या मान लेते हैं, पहले देखिए मान लेते हैं, माना कि वह संख्या, माना कि संख्या बराबर x मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हो, मैं संख्या, मेरी पहचान, मुझे 7 बार लो, तो ये x को ही हम लोग 7 बार ले लेंगे, समझ गए, तो आप देखिए 3 बार, 4 बार, 1, 5, 7 बार में क्या करना है, मतलब क्या, मेरी पहचान, मुझे 7 बार और 50 जोड़ो, 50 जोड़ दिया, उसके बाद देखिए क्या है, तो उसमें अब क्या कर रहा है कि तिहरे शतक पहुंचने के लिए, तो मतलब 300 को पहुंचने के लिए और क्या चाहिए, मतलब अभी क्या चाहिए, तो और 40 चाहिए, तो मतलब माइनस कर देंगे 40, तो जितना होगा उतना हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 7x और 7 मतलब क्या, x 7 बार है तो 7x प्लस 50, और क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 200, यहाँ पर 260 आ गया, 260। अब क्या करेंगे, ये देखिए 7x, यहाँ पे 260 में से हम लोग 50 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये तो ऑटोमेटिक ही होगा। अब क्या करेंगे, 7x यहाँ पर देखिए 260 में से 50 घटेगा तो 210 हुआ, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर यहाँ पे 210 बटे में 7 हुआ, 7 दिया 21, 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो x बराबर कितना हुआ, 30। ठीक है, तो लिख देंगे अतः हुआ संख्या बराबर, अतः वह संख्या, क्योंकि x ही माने तो वह संख्या बराबर 30। ठीक है, वह संख्या 30 आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डिग्री ने आंसर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूं, मतलब एक संख्या, उसका पहचान बताओ। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि मुझे 7 बार लो, तो वह संख्या x माने, आप ABCD कुछ भी मान सकते हो, उसको हम लोग 7 बार ले ली, उसमें 50 जोड़ना है, 50 जोड़ना है, और तिहरे शतक के लिए मतलब 300 शतक, एक शतक में कितना 100 होता है, तो 300 के लिए तिहरे शतक है में 40 पहुंचने के लिए 40 कम है, तो 300 पहुंचने के लिए 300 पहुंचा देंगे, उसमें 40 कम कर लेंगे तो 260 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 7x, ये मतलब कि 7x, अब समीकरण को सॉल्व करते हुए x बराबर कितना 30 हुआ, तो वही संख्या हो जाएगा, अतः x बराबर कितना 30। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।